नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। नीट परीक्षा में धांधली की कड़ियां जैसे जैसे सामने आ रही हैं, नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बिहार के मंत्री का नाम नीट धांधली से जुड़ गया है, क्योंकि मंत्री जी तक धांधली के मास्टरमाइंड की वहां तक उनकी पहुंच है। उसी के कहने पर मंत्री जी ने लेटर नंबर 440 लिखा था, जिस पर एक अभ्यर्थी को सरकारी गेस्ट हाउस का कमरा मिला था, जहां नीट पेपर लीक की साजिश रची गई थी। इस खुलासे के बाद बिहार में राजनीति गर्मा गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इधर नीट धांधली के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन जारी है, जिसमें अब राजनीतिक दल भी कूद चुके हैं। दिल्ली के बाद आप पार्टी के नेता मुंबई की सड़कों पर उतरे और नीट अभ्यर्थियों के लिए इंसाफ की मांग की। दिल्ली में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से 21 जून को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। नीट धांधली में मंत्री की एंट्री। कौन है वो बिहार सरकार के मंत्री? एनएचएआई के गेस्ट हाउस का था मेहमान। परीक्षा को डर्टी करने का बना था प्लान। ईओयू की तफ्तीश से खुली पोल, सिस्टम में निकले झोल ही झोल। नौ को बुलाया, दो ही आए। पूछताछ में क्या क्या बता पाए। सबसे पहले आप उस रजिस्टर को देखिए जिसमें मंत्री जी लिखा है। आखिर बिहार के कौन मंत्री जी हैं जिनका कनेक्शन नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड कहे जा रहे सिकंदर से है? अभी तो मंत्री जी का नाम सरकारी गेस्ट हाउस को कमरा दिलाने में आया है। क्या उन्होंने सिकंदर की कोई और मदद की थी? आखिर मंत्री जी सिकंदर पर इतने मेहरबान क्यों थे? यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं। 9 अभ्यर्थियों को आर्थिक अपराध इकाई ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। कल और आज उसकी आखिरी तारीख थी। कल कोई अभ्यर्थी पूछताछ के लिए नहीं आया था, लेकिन आज 2 अभ्यर्थी पूछताछ के लिए अपने परिजन के साथ आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में पहुंचे थे, जहां घंटों उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7 अभी भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूछताछ के पहुंच से बाहर हैं। 24 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए नीट को डर्टी करने का जो प्लान बना था, उसके केंद्र के रूप में बिहार की राजधानी पटना का नाम सामने आया। बिहार ईओयू को लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र से जो जानकारियां मिली, उससे सबकी कड़ियां आपस में जुड़ती जा रही हैं। सिकंदर सरकारी अधिकारी है जो पटना के दानापुर में नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के रूप में पोस्टेड था। उसी ने अपने रिश्तेदार के बेटे अनुराग यादव के नाम पर एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक कराया था, जिसके लिए मंत्री जी से चिट्ठी लिखवाई थी। चिट्ठी का नंबर 440 था, जिसकी खूब चर्चा हो रही। इसी गेस्ट हाउस में अनुराग यादव अपनी मां के साथ रूम नंबर 404 में ठहरा था। 4 तारीख को उनकी चेक इन हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा माफिया सिकंदर ने पुलिस को जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे साले का बेटा यानी अनुराग यादव अपनी मां के साथ इसी गेस्ट हाउस में उनको रोका गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस गेस्ट हाउस में रूम के लिए बिहार सरकार के किसी मंत्री ने फोन किया था, क्योंकि रजिस्टर में अनुराग यादव का जो नाम लिखा हुआ है, यानी चेक इन का जो नाम लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है मंत्री जी। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बिहार सरकार का जो सिस्टम है, उसकी भी जो इन्वॉल्वमेंट है, वह साफ तौर पर नजर आती है। जिन 9 अभ्यर्थियों को ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उनमें से केवल 2 छात्राएं ही आई, जिनमें से 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में जो बातें सामने आई, उनका सत्यापन जांच टीम कर रही है। जितेंद्र कुमार से आए हैं।
उपस्थित होने के लिए आया। बुलाया गया था आप लोगों को? जी हाँ, पूछताछ के लिए? नोटिस दिया गया। क्या नाम है? कहाँ से आप आई हैं? कहाँ से आई हैं? दानापुर से। कहाँ आपका सेंटर था? कहाँ आपका सेंटर था त्रिशा? इंदिरापुरम में। तो क्यों आपको नोटिस दिया गया है? क्या आपको लगता है? बिहार ईओयू की जो टीम दिल्ली गई थी वो 2 दिन बाद वापस पटना पहुंच चुकी है। टीम ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से कुछ जानकारियां मांगी थी जो उसे मिल गई। ये जानकारियां जांच के दौरान अभ्यर्थियों के मिले रोल कोड से जुड़ी। नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई जो पूछताछ कर रही है उसके बाद अब पूरी कहानी सामने आ चुकी है। सबसे पहले परीक्षा माफिया जो थे वह करीब 25 से 30 अभ्यर्थियों के संपर्क में थे। सभी से 30 से 35 लाख में प्रश्न पत्र देने की बात की गई थी। सभी अभ्यर्थी पटना के अलग अलग लोकेशन पर ठहरे हुए थे। कुछ अभ्यर्थियों को पटना के खेमनी चक के एक स्कूल में रखा गया था, जहां अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र दे दिया गया था और सभी से वो क्वेश्चन का आंसर जो है वह पूरी रात रटवाया गया था। उसके बाद परीक्षा गिरोह के जो सदस्य थे अपनी देखरेख में सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर पर पहुंचाए थे, लेकिन परीक्षा गिरोह के जो सदस्य थे वह पुलिस के गिरफ्त में आ गए और उसके बाद एक एक करके दर पर दर सभी जो चीजें थी वह सामने आने लगी। आर्थिक अपराध इकाई ने जिन 13 को गिरफ्तार किया है इनमें मास्टरमाइंड सिकंदर, रोशन कुमार, रीना कुमारी, अनुराग यादव, आशुतोष कुमार, बिट्टू कुमार, अखिलेश कुमार, आयुष कुमार, नीतीश कुमार, अमित आनंद, अभिषेक कुमार, अनुराग यादव, अवधेश कुमार और शिवनंदन कुमार शामिल हैं। ईओयू के खुलासों पर बिहार की राजनीति में भी उबाल है। नेता एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मेधावी छात्रों के साथ इससे बड़ा धोखा कुछ हो नहीं सकता है। सिस्टम में कुछ भी इस तरह का होता है तो उसको मैक्सिमम सजा जो का प्रावधान है वो दिया जाना चाहिए और इस तरह के काम में जो लोग भी संलिप्त हैं सरकार को उस पर ध्यान देके और उसको तुरंत पकड़ना चाहिए और उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रश्न पत्र लीक कहाँ से हुआ? मैंने सरगना को पकड़िए ना, कौन व्यक्ति किसके नाम पर कहाँ कोई टिका हुआ है। अब हम यहाँ टिके हुए हैं, पार्टी ने हमको दे रखा है। हम अवैध काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। नीट को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। आप पार्टी की ओर से दिल्ली के बाद मुंबई में प्रदर्शन किया गया। वहीं विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और धांधली को बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। युवा मेहनत करता है, मेहनत के मुताबिक एग्जाम होनी चाहिए। अब देख लीजिए गुजरात में सबसे ज्यादा पेपर लीक कहीं हुए तो गुजरात में हुए और उसके रूट कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से जाके मिलते हैं और काफी जगह पे ऐसे सबूत आए हैं सामने कि इसके साथ घपला हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इधर उधर तो बोलता रहता है, क्यों नीट पे प्रधानमंत्री जी का ट्विटर 2 मिनट का मौन लगा के जैसे कोई मर गया हो और श्रद्धांजलि देते हो ऐसे क्यों है? बोले इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी है और इतने सारे बच्चे पूरे देश से परेशान है, क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार में लाखों बच्चे का भविष्य बर्बादी की ओर जाता है। एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, कभी पता लगता है मार्क्स में ग्रेस दे दिया गया और जितने टोटल मार्क्स ने उससे अधिक हासिल कर दिए। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है, ये कोरा भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार बिना तार जुड़े नहीं हो सकता है। 30 लाख बच्चे इस इम्तिहान में बैठते हैं, कितनी सीटों के लिए? मात्र 1 लाख सीटों के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक मामला जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हल्के में नहीं लेगी। बिना जांच के क्लीन चिट दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, तो लगता है कि तार बहुत अंदर तक है। नीट एक एग्जाम्पल है
भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। आप गुजरात में अगर लेंगे तो पिछले 2015 से अभी तक एक भी पेपर बिना लीक हुए हुआ नहीं है। 2012 से लगभग 11 साल में 11 पेपर लीक हुए हैं। तो गुजरात तो एपी सेंटर बन गया है। गुजरात के अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, व्यापम घोटाला आपके सामने है। तो इस तरीके से भाजपा जहां जहां जा रही है, जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऐलान के बाद पार्टी ने नीट में धांधली पर देशव्यापी ऐलान किया है। 21 जून को देश के सभी राज्यों की राजधानी में कांग्रेस नेता प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस की छात्र विंग, एनएसयूआई और आप नेताओं ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर प्रदर्शन किया। ये तो क्लियर हो गया है कि खाली ये पेपर ग्रेस मार्क्स तक ये स्कैम सीमित नहीं है, नीट का पेपर ही पूरा धांधली है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसके पीछे अब धर्मेंद्र प्रधान जी जिस तरीके से एनटीए को बचा रहे हैं, और अब तो मुझे ये भी शक थोड़ा जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से रोज खुलासे हो रहे हैं, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर तो जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं नीट के, उन तक को गिरफ्तार करा गया। जिस सेंटर पर एग्जाम हुआ था उसके प्रिंसिपल को गिरफ्तार करा गया। उसके बाद कल बिहार में आपके सामने है किस तरीके से बच्चों ने खुद कन्फेस करा है। तो ये तो साफ हो गया है कि ये पूरा पेपर लीक भी हुआ है। नीट का रिजल्ट आया तो 67 ऐसे छात्र थे जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले थे। टॉपर्स की लिस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नीट में धांधली का मुद्दा ट्रेंड करने लगा। सवाल उठने लगे कि 67 छात्रों को कैसे 720 नंबर आ गए। एक ही सेंटर पर एग्जाम देने वाले 6 छात्र कैसे टॉप कर गए। उसी सेंटर पर एग्जाम देने वाले 2 छात्रों को 719 और 718 अंक कैसे मिले। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राज्यों के हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हुई। एनटीए पर गंभीर सवाल उठे और देश में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो एनटीए सक्रिय हुआ। पहली बार ग्रेस मार्क्स की बात सामने आई। एनटीए ने बताया कि रिवाइज्ड के आंसर और लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए की सफाई के बाद छात्रों की नाराजगी और बढ़ी। नीट एग्जाम दोबारा कराने की मांग उठने लगी। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए जिसमें छात्र संगठनों ने नीट अभ्यर्थियों का साथ दिया। 8 जून को एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने ग्रेस मार्क्स देने का खुलासा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के क्लैट एग्जाम को लेकर दिए गए जजमेंट के आलोक में ग्रेस मार्क्स दिए गए। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान एनटीए ने 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने की बात बताई और कहा कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका री एग्जाम कराएंगे। बिहार के बाद गुजरात के गोधरा में नीट एग्जाम में धांधली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 2.30 करोड़ के चेक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले की फिर सुनवाई की। इस दौरान धांधली के मामले में सीबीआई जांच की याचिका खारिज करने से इनकार किया। 8 जुलाई को मामले की सुनवाई की तारीख तय की। 14 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को क्लीन चिट दी और उसे विश्वसनीय संस्था बताया। 5 मई को नीट परीक्षा के दौरान बिहार में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से जानकारी के आधार पर जांच बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। नीट का पेपर लीक होने की आशंका जताई गई। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर आंदोलन हुए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने बयान से पलट गए। माना कि नीट परीक्षा के दौरान गड़बड़ी हुई है, जो भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एनटीए में सुधार की जरूरत है। 1563 छात्रों का री एग्जाम होगा जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। 23 जून को परीक्षा है, 30 जून को रिजल्ट आएगा। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर फिर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो सख्त एक्शन होना चाहिए। नीट को क्लीन करने का अभियान देश में कई स्तरों पर चल रहा। सरकार पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही तो विपक्ष नीट अभ्यर्थियों की मुहिम के समर्थन में जुटा है। वहीं जांच एजेंसियों की ओर से लीक माफिया का कच्चा चिट्ठा सामने रखा जा रहा है, जिसने सिस्टम को खिलवाड़ की तरह अपने पक्ष में किया है। बिहार सरकार यह भी कर रही है कि पेपर लीक मामले में वो आगामी मानसून सत्र में एक कड़े कानून बनाने वाली है। फिलहाल अब देखना सबकी नजरें जो है वह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट आगामी 8 जुलाई को क्या फैसला इस मामले में सुनाती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।